लीजिए, जब किसी मुश्किल वक्त में कोई दोस्त सबसे आगे खड़ा हो तो उससे रिश्ता और गहरा हो जाता है। कुछ ऐसा ही संदेश दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से इजराइल दौरा। ये सिर्फ एक औपचारिक विदेश यात्रा नहीं है, बल्कि उस भरोसे की कहानी है जो हाल के सैन्य हालात में और मजबूत हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और इजराइल की रक्षा साझेदारी नए मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है और इसी वजह से इस दौरे को बेहद ही खास माना जा रहा है। पिछले साल मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन चली सैन्य कार्रवाई के दौरान इजराइल में बने हथियार और तकनीक भारत के काम आए थे। अब माना जा रहा है कि इस दौरे में उसी सहयोग को आगे बढ़ाने पर बात होगी। दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करेंगे, जहां वे दोनों देशों की दोस्ती, भरोसे और भविष्य की साझेदारी पर अपनी बात रखेंगे। ये किसी भी विदेशी नेता के लिए एक अहम मंच माना जाता रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री की मुलाकात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से होगी, जहां रक्षा तकनीकी, ड्रोन, साइबर सुरक्षा, स्टार्टअप और व्यापार जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। साथ ही गाजा संकट और पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर भी बातचीत होगी। इस दौरे में कई अहम समझौते हो सकते हैं, खासकर रक्षा और तकनीकी से जुड़े क्षेत्रों में। हालांकि किसी बड़ी डिफेंस डील का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि संयुक्त उत्पादन और नई तकनीकी पर मिलकर काम किया जाएगा। इजराइल ड्रोन सिस्टम, मिसाइल तकनीकी और साइबर डिफेंस जैसे क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है, जिससे भारत की सुरक्षा ताकत और मजबूत हो सकती है। वहीं भारत ने साफ किया है कि इजराइल से दोस्ती के बावजूद वह फिलिस्तीन के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्याय के साथ खड़ा रहेगा। यानी भारत संतुलन के साथ आगे बढ़ रहा है। और कुल मिलाकर पीएम मोदी का ये इजराइल दौरा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि आने वाले समय में भारत की सुरक्षा और वैश्विक भूमिका को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे सकती है।